राधे राधे, सभी को राधे राधे। लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की, बिस्वान दुलारी की जय हो। मेरी राधा रानी परिवार के सभी भक्तों को बरसाना धाम श्री लाडली जी के महल से प्यार भरी राधे राधे। प्रियंका गुप्ता जी, अनु शर्मा जी राधे राधे, हिमांशी सुमन जी, निसार राजपूत जी राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे। जैसा कि आप श्री बरसाना धाम और श्री लाडली जी के निज महल से दर्शन कर रहे हैं। पंकज शर्मा जी राधे राधे, अनुदेव चौहान जी राधे राधे, मंजू मेहरा जी को भी राधे राधे, राधे श्याम। एक बार आप सभी भक्त श्री बरसाना धाम से श्री लाडली जी के निज महल से दर्शनों का आनंद लीजिए। और कुछ देर में हम अपनी हाजिरी लगाएंगे और श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और राधा रानी की नित्य प्रति जो लीलाएं होती हैं उसका भी आप सभी आनंद लेते रहिए। नेहा नितिन गर्ग जी राधे राधे। और महल का नज़ारा कुछ इसी कदर है, आप देख सकते हैं। मौसम ठंडा है, सूर्य भगवान की किरणें महल में आ भी चुकी हैं, लेकिन मौसम बादल की वजह से यह कभी धूप तो कभी छाँव का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और आइए हम चलते हैं श्री जी के महल में अंदर की ओर। यहाँ से हम सबसे पहले तो तुलसी माता को उनके श्री चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जय हो तुलसी माता की, जय हो मेरी तुलसी माता की। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। और यहाँ गौ माता के भी हम दर्शन कर रहे हैं। गौ माता भी सच में बहुत ही प्यारी है, हमारे श्री जी के महल की गौ माता। और यहाँ भक्तों के द्वारा दीपदान होता है नित्य प्रति। जो भी भक्त श्री जी के महलों में आरती करते हैं, श्री राधा रानी की आरती करते हैं, उसके बाद दीपक यहाँ स्टैंड पे लगाते हैं। तो हम भी यहाँ जब भी कभी श्री जी हमें दीपदान का करने का मौका दे तो हमें यहाँ दीप करने के बाद गौ माता के चरणों में और यहाँ स्टैंड पे अपना दीपक रखकर राधा रानी से अरदास करनी चाहिए। आइए चलिए महल का नज़ारे का आनंद लेते हैं। जैसा कि कल महल में बहुत ही सुंदर बैलून डेकोरेशन की गई थी, उसी तरह से आज भी महल की बैलून डेकोरेशन सजी हुई है। महल में ब्लू और येलो कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बैलून को डेकोरेट किया गया है। ये कल के हैं, ये आज के नहीं हैं। ये कल किसी भक्त का 56 भोग था श्री जी के महल में, तो उन्होंने 56 भोग और फूल बंगला मतलब एक तरह से बैलून डेकोरेशन के साथ सजाया गया और नीचे भजन संध्या थी। तो आप एक बार श्री जी की सखियों के दर्शन कीजिए। यहाँ हमारी श्री जी की सबसे प्यारी सखी ललिता सखी, जो कि आप नित्य प्रति दर्शन करते हैं ललिता सखी के, और साथ में है हमारी विशाखा सखी। हमारी यहाँ ललिता और विशाखा सखियों के दोनों के दर्शन हैं। पहले मैं सभी स्थानों पर मत्था टेकवाऊंगा, उसके बाद श्री जी का श्रृंगार वर्णन करूंगा। और देखिए मानसिक रूप से हम श्री जी के महलों तक पहुंचते हैं तो देखिए श्री जी भी मानसिक रूप से हमारे स्वप्न में आएगी। ये मेरा विश्वास है मेरे प्यारों, ये मेरा विश्वास है। तो आप सभी लाइव शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। जैसा कि हमारे पुजारी जी अमित जी गोस्वामी जी, मैंने पहले भी जब हमारे साथ सेवा में थे तो मैंने बताया था कि 4 महीने तक ये उपस्थित रहते हैं सेवा में। तो अमित गोस्वामी जी की अभी सेवा कल से ही स्टार्ट हुई है। वैसे टोटली 4 महीने की है, लेकिन इनकी पर्सनली जो सेवा है वो 2 महीने की है। 2 महीने तक हमें
अमित गोस्वामी जी ही मिलने वाले हैं। तो आइए अब हम अपनी लाइफ को आगे की ओर लिए चलते हैं। जैसा कि आपका नित्य प्रति का यही प्रयास होता है कि भैया हमें गौ माता के और स्वामी जी महाराज जी की स्थली पर मत्था टेकने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम श्री जी के महलों में साक्षात स्वामी जी महाराज जी की स्थली पर पहुंच चुके हैं। जी मैं पोशाक भी अभी बताऊंगा आपको। पहले आपको लड्डू गोपाल जी और गौ माता के श्री चरणों में मत्था टेकने के बाद हमारी पोशाक का जो होगा वो श्रृंगार का होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जी आज थोड़ा सा लेट है क्योंकि मौसम ठंडा था और पुजारी जी आए हैं, तो नए नए पुजारी जी आए हैं, तो उस वजह से उनसे भी थोड़ी सी वार्ता करी और इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं तो हमारा लाइव का जो टाइम है वो ठीक 10 बजे का है। तो यहाँ हमारी आप गौ माता के दर्शन कीजिए और हम आपको बहुत करीब से लिए चलेंगे। जैसा कि राधे राधे सभी को। जैसा कि महल में भक्तों के द्वारा एक प्यारे से भजन चल रहा है। कुछ देर आप आनंद लीजिए, फिर मैं मत्था टेकवा के श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करूंगा। देखिए आप यहाँ सबसे पहले तो गौ माता के दर्शन कीजिए और इनके श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। और फिर मैं कुछ देर एकता जी ने जो मुझे कमेंट किया है उसके बारे में मैं फिर से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ दर्शन कीजिए और अपनी हाजिरी गौ माता के श्री चरणों में लगाइए और साथ में हमारे प्यारे से गोपाल जी के भी दर्शन कीजिए। जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी, छोटो सो मेरा मदन गोपाल। हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन दुलारे हमारे श्री जी के हैं। तो आइए हम यहाँ उनके श्री चरणों में मत्था टेककर अपनी हाजिरी लगाते हैं। कुछ देर आप महल में जो भजन चल रहा है उसका आनंद लीजिए। मेहरबानी आपकी राधा रानी आपकी। कितना प्यारा भजन। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे सीधे स्वामी जी महाराज जी की स्थली पर, वहाँ मत्था टेकवाएंगे और राधे राधे बोलकर आप भी अपनी हाजिरी लगाते रहिएगा। और हम पहुंच चुके हैं स्वामी जी महाराज जी की स्थली पर। आप सभी लाइव शेयर करते रहिए। और जैसा कि मैं आपको नित्य प्रति कहता हूँ, आप जो भी भोग अगर श्री जी के लिए लगाने के लिए लेकर आए तो भोग के बाद स्वामी जी महाराज जी की इस स्थली पर भोग प्रसाद अवश्य रखें, क्योंकि स्वामी जी महाराज जी के भोग लगने के बाद यह प्रसाद महाप्रसाद में तब्दील हो जाता है। जैसे कि यहाँ राधे श्याम, जैसे कि यहाँ सभी संत भगवान यहाँ हमारे स्वामी जी महाराज जी की स्थली पर मत्था टेकते हैं, उसी तरह आपका भी जो भोग लगाने आए ना श्री जी को, जैसे कि रबड़ी का भोग, मीठे का भोग, लड्डू का भोग, पेड़े का भोग जो आप वो लगाने आए ना, तो आप यहाँ स्वामी जी महाराज जी के लिए भी भोग लगाएं। उसके बाद उसका प्रसाद वितरित करें और तब जाकर आप खुद प्रसाद पाएं। देखिए जो प्रसाद आप लगाते हैं वो प्रसाद अगर सभी के साथ अगर आप शेयर करेंगे ना, सभी को बांटेंगे, उसमें से अगर आपको एक कण भी अगर आपको मिल गया ना, समझ लीजिए आपका वह प्रसाद महाप्रसाद में तब्दील होकर ना
आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि जो सभी भक्तों तक वो प्रसाद बढ़ता है ना, वही प्रसाद श्री जी स्वीकार करती हैं। और चलिए मैं श्री जी की पोशाक का अगर आपको कलर बताऊं, तो जैसा कि मैं बता दूं, अभी एकता भार्गव जी ने एक कमेंट किया था मुझे ऑरेंज कलर की पोशाक। तो एकता भार्गव जी बुरा मत मानिएगा, मैंने कल भी कहा था कि जब अगर आपको पहले वाले लाइव से पता ही चल गया है तो इस लाइव में बताने से क्या फ़ायदा। आपको बुरा ज़रूर लगेगा, मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि देखिए, हम सिर्फ अपने भाव श्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं, हम अपने भाव श्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं। हम सभी की नज़रों में अव्वल बनना नहीं चाहते। अरे श्री जी की तो सोचिए, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि ऑरेंज कलर, बिल्कुल आपको पता है ऑरेंज कलर, क्योंकि आपने पिछले लाइव से देखकर ये सब कुछ बताया है, पिछले लाइव से देखकर आपने ये सब कुछ बताया है। तो अगर आपने बता दिया, ठीक है, अपने मन में रखिए ना, अपने मन में रखिए। हम तो सिर्फ अपने भाव श्री जी तक पहुंचाते हैं। हम कोई हमें इनाम नहीं मिलने वाला, हमें कोई यहाँ इनाम नहीं मिलने वाला है कि अगर आप सोचें कि जो पोशाक का कलर बताएगा उसे इनाम मिलाया जाएगा। भैया हमारी प्यार की लीला है, प्यार की लीला। हम श्री जी प्यार से ही रिझती है, श्री जी सहजता से रिझती है, छल विद्या से नहीं रिझती श्री जी। यहाँ हम सबसे पहले बाबा का नृत्य देखते हैं। सच में बाबा का नृत्य कितना सराहनीय है, इनकी भक्ति सच में बहुत ही प्यारी है। सच में इनकी भक्ति ऐसी है कि पागलों की मस्ती है इनके जीवन में। नृत्य प्रति आप देखते हैं, इतनी उम्र होने के बावजूद भी बाबा 85 की उम्र होने के बावजूद भी श्री जी के निज महलों में डेली परिक्रमा देने के लिए आते हैं। और ये बरसाना से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हातिया गांव से पैदल आते हैं, और रास्ते में एक बगीची पड़ती है, वहाँ स्नान करते हैं। उसके बाद यह परिक्रमा देते हुए श्री जी के महलों में आते हैं। और समझ लीजिए सुबह के चलते हैं, सुबह 6-7 बजे के चलते हैं, और धीरे धीरे चलते स्नान ध्यान करने के बाद यह महल में तकरीबन 10:30 बजे तक आ पाते हैं। तो सच में इनकी भक्ति को भी हमारा प्रणाम है, ऐसे भक्तों को भी हमारा प्रणाम है जो श्री जी के लिए पूरा दिन श्री जी की सेवा में रहते हैं, सुबह उठकर चल देते हैं लाडी जी को मनाने के लिए। और चलिए मैं अब कुछ देर आपको श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करता हूँ। चलिए मैं एक बात पूछता हूँ एकता जी कि चलिए आप आज ये बताइए कि आज श्री जी ने कौन सी चंद्रिका पहन रखी है। चलिए आपने बता दिया कि ऑरेंज कलर की पोशाक है, आपके भाव चलिए श्री जी तक पहुँच गए। तो चलिए आप सब मुझे ये बता दीजिए कि आज श्री जी ने कौन सी चंद्रिका पहन रखी है। अगर श्री जी आपके भाव, चलिए आप सभी भक्त मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि श्री जी ने आज कौन सी चंद्रिका पहन रखी है। नित्य प्रति श्री जी चंद्रिका पहनती है, लेकिन आपके भाव आप सभी से पूछ रहा हूँ, स्पेशली नहीं, एकता जी से नहीं। मैंने पहले ही बोला कि एकता जी अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चलिए आप सभी मुझे ये बताइए कि आज हमारी श्री जी ने, किशोरी जी ने आज कौन सी चंद्रिका पहनकर आज हमारी किशोरी जी दर्शन दे रहे हैं। और देखिए श्री जी के महलों में जो आपकी जो सेवा लगी थी, परिवार में से जिसने सेवा की, जो हीटर की सेवा, वो अभी श्री जी के समक्ष हीटर लगे हुए हैं। एक छोटा हीटर, एक महंगी जी कहते हैं चांदी की। तो आप भी कमेंट करते रहिए जी, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ देर में आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि हमारी श्री जी ने आज देखिए बहुत ही स्पेशल चंद्रिका पहन रखी है। आज हमारी श्री जी ने, अर्पित जी कहते हैं गोल्ड कलर की, लेकिन पहले मैं आपको एक बार जूम करके जो हीटर की जो सेवा आप परिवार के द्वारा हुई, देखिए कितनी प्यारी सेवा हुई है। दोनों हीटर श्री जी के समक्ष रखे हुए हैं। वहाँ का टेम्परेचर सच में यहाँ से बहुत सही है, यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन अंदर इतनी ठंड नहीं है।
देखिए श्री जी हमारी गोल्ड की रोजाना पहनती है, लेकिन आज हमारी श्री जी ने, क्योंकि पुजारी जी चेंज हुए हैं, तो आज बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी चंद्रिका श्री जी ने पहन रखी है तो चांदी में है, लेकिन उसमें ना बहुत ही प्यारी सोने की पॉलिश हो रही है, उसमें ना डायमंड जैसी चंद्रिका है। सच में आज श्री जी की बहुत छोटी चंद्रिका आज श्री जी ने धारण कर रखी है। और उसके बाद हमारी श्री जी ने सोने का पाटिया है श्री जी के, बहुत ही प्यारा सा आज छोटे से मुख के दर्शन है। आज हमारी श्री जी के ना नारंगी ऑरेंज कलर की पोशाक में श्री जी के मुख के पूरे तो नहीं, बहुत करीब से दर्शन हो रहे हैं। और फिर हमारी श्री राधा रानी एक स्वर्ण रानी हार में आज दर्शन दे रहे हैं। स्वर्ण रानी हार है, उसके बाद एक और सोने का हार है। आज हमारी श्री जी ने बहुत सारी सोने की मालाएं पहन रखी है। फिर हमारी श्री राधा रानी ने सफ़ेद मोतियों की माला के साथ अपना सहजमय श्रृंगार करा रखा है। हमारे लाल जो भी आज बहुत ही प्यारे छोटे से लग रहे हैं, क्योंकि आज जो श्रृंगार है बहुत छोटी सी श्रृंगार में आज दर्शन हो रहे हैं हमें। लालजू के मस्तक पर एक कलंगी है, मोर पंख है, सोने का मुकुट है, एक तरफ तेज है, एक तरफ टिपारा है, और ठाकुर जी के सोने के कुंडल हैं, उसके पीछे दो कटार हैं, पीछे दो कटार हैं। और हमारे लाला ने बहुत ही प्यारा चंदन लगा रखा है। लाला के मुकुटों के नीचे मालाएं हैं, बहुत ही प्यारा चंदन लगा रखा है। उसके बाद एक सोने का अन्ना बाबा वाला हार हमारे लाला ने पहन रखा है। और फिर उसके बाद हमारे गोविंद ने एक हार पहन रखा है, जो कि मोतियों की माला है, वो वाला हार पहन रखा है। उसके बाद जैसा कि श्री जी ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो हार पहनती है, उसी तरह आर्टिफिशियल हार बनाए गए, वो हार हमारे लाला ने आज पहन रखा है। हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है, और ऐसा प्यारा श्रृंगार हमारे गोविंद और प्रिया प्रीतम का है। सभी भक्त प्यार से राधे राधे बोलिएगा और लाडली लाल जू की जय बोलकर अपने दिन की शुरुआत करते रहिएगा। और जब भी महल में आए तो कुछ पल श्री जी के सामने बैठकर अपनी हाजिरी लगाया करें, अपने मन की बात किया करें। सिर्फ आपकी निगाहें श्री जी की ओर हुआ करें। कुछ इस तरह से श्री जी के लिए कुछ टाइम निकाला कीजिएगा, सच में आनंद आएगा आपको। निकाल कर देखिए, जैसे कि ये भक्त बैठे हुए हैं, ब्रजवासी हैं, जब आते हैं तो देखिए बैठिए ना श्री जी के सामने। पूरा दिन आप कहीं भी बैठ सकते हैं, मूवी में आप 2 घंटे निकाल सकते हैं, लेकिन श्री जी के दर्शन के बाद बैठिए, उनसे बातें कीजिए, चर्चा कीजिए श्री जी से। सच में आनंद आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। 2 बातें तो कीजिए श्री जी से, अपने मन की बात श्री जी को शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा। जब भी कभी परेशान हो ना, तो लाडली जी को बोल दीजिए, क्योंकि लाडली जी से ही तो शेयर कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते ना, तो किशोरी जी के साथ शेयर कीजिए मन की बात। मन हल्का भी होगा और श्री जी आपकी समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आज हमारी श्री राधा रानी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार है, महल की डेकोरेशन बहुत सुंदर है। तो आप सभी इसी तरह लाइव से जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, और श्री जी की कृपा ऐसे ही आप पर बनी रहे। यही हम अरदास करते हैं श्री राधा रानी से और हमारे प्रिया प्रीतम से, कि हमारे मेरी राधा रानी परिवार के सभी भक्तों पर लाडली जी की कृपा बनी रहे। सभी को राधे राधे, राधे श्याम और श्री लाडली लाल विजयते तराम। बोली राधा रानी की जय हो, विश्वभान नंदिनी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, विश्वभान दुलारी की जय हो, जय हो मेरी भक्तों की प्यारी की जय हो। राधे राधे। नताशा तानिया जी राधे राधे, निशा राजपूत जी राधे राधे, रीना गुप्ता जी, वंदना शर्मा जी, सभी भक्तों को श्री जी के महल से प्यार भरी राधे राधे। मनप्रीत सिंह जी राधे राधे, कृष्ण शर्मा जी राधे राधे, राजेंद्र जी राधे श्याम। देखिए सभी कृपा की बात है कि श्री जी के महलों में हाजिरी लगती है। श्री जी के महलों में जिनका गुणगान होता है, साक्षात श्री जी तक उनकी हाजिरी पहुंचती है। गीता जी राधे राधे, प्रीति मोहन भंडारी जी आपको भी राधे राधे, रिद्धि खेरा जी राधे राधे, फिया जी राधे राधे, सभी को राधे राधे। आप सभी भक्त श्री जी के महल से लाइव का आनंद लेते रहें और श्री जी आप पर कृपा करती रहे।
देखिए, अनुदेव चौहान जी कहती है कि जैसा कि हम श्री जी की तरफ दंडवत करने की बजाय इस तरफ क्यों दंडवत करते हैं। क्यों, देखिए, अगर हम श्री जी की दंडवत करते हैं तो उस पीछे की तरफ हमारे गोवर्धन जी होते हैं। अब पीछे की तरफ पैर अगर हम करेंगे तो हमारे गोवर्धन नाथ के लिए जो यहाँ से आरती होती है वो गोवर्धन जी नाथ की तरफ पैर होते हैं। इस तरफ हमें दंडवत करने से सीधा किशोरी जी और हमारे प्रिया प्रीतम का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारी प्रिया जी के जो चरण हैं वो भी इस तरफ है और यहाँ हमारी श्री जी का जो आशीर्वाद होता है वो प्रिया प्रीतम को दोनों का आशीर्वाद हमें सीधा मिलता है। और यही इसी वजह से सभी भक्त उस तरफ फेस करके श्री जी को दंडवत करते हैं। तो आप सभी को राधे राधे श्री लाडी लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की। लवली शर्मा जी, तन्वी गुप्ता जी, राधे राधे श्री लाडी लाल की जय हो। अनु शर्मा जी की राधे राधे। नीरज जी राधे राधे, सभी को राधे श्याम। और शाम को सभी भक्त लाइव लोरी का आनंद लीजिए। और देखिए, सभी का नंबर आएगा, मैं फिर से कहता हूँ, सभी का नंबर आएगा लोरी का। डेली हम नित्य प्रति सभी को अलग अलग लेते हैं, सभी का अलग नंबर आता है। सभी भक्त श्री जी को लोरी सुनाते हैं। क्या पता आपका भी नंबर तो आप भी श्री जी को लोरी सुनाएंगे। जब तक आपको नहीं याद है, आप भी श्री जी को लोरी याद करें और श्री जी के महलों में लाइव लोरी का आनंद लें। तो अब हम अपना लाइव विराम करते हैं और फिर आपको मिलते हैं शाम को श्री जी की लोरी के साथ। राधे राधे।